Prasan, switch on your camera. हो रही है। रुको, सर आते तो बता। हाँ, तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कौन सा है? कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम से थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है। ठीक है। ये नेट नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा है। नेट ये नहीं चल रहा तो चल जी होगा। हेलो सुनीता, व्हाट्स योर नेम? अभी जो आई थी। हाँ, अरे पता नहीं वही है कि और कोई है। हेलो। हेलो सुनीता, आई एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ। लोड नहीं हो रहा है, नेट की प्रॉब्लम है। इसकी रेंज में एकदम बड़ा होता है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? हेलो। 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 बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। हेलो। 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 यस। मैम आई एम याशिका। क्या नाम है आपका? याशिका। याशिका। यू आर इन क्लास याशिका। यू आर इन क्लास फिफ्थ एज वेल? नो मैम, एट्थ। यू आर इन विच क्लास? एट्थ एट्थ। बेटा, दिस इज क्लास सेवेंथ। ज्वाइन एट 7 p.m. फॉर क्लास एट, ओके? ओके अगर आपको मैम। ट्रायल लेना है तो आप ले लीजिए ट्रायल, बट दिस इज क्लास सेवेंथ। ओके मैम। ठीक है। एंड आई एम टीचिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या पढ़ा? ठीक है। Moderately reactive metals. Moderately reactive means? ठीक है। Moderately, Prasan, switch on your camera, otherwise I'll remove you from the class. ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मींस ना ज्यादा तेज रिएक्ट करता है ना, मतलब रिएक्ट मींस कि हम लोग
मेटल का वाटर से रिएक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। एक बार हम क्विक रिवीजन दे देते हैं इस चीज का कि हमने कल किया क्या था। लास्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, ये हम कर रहे थे, ठीक है। तो मेटल्स कैन रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म्स अ, it forms a metal hydroxide or metal oxide and releases hydrogen gas। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड, एंड रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। देखो इसकी एक जनरल इक्वेशन क्या है, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल मिलता, मेटल हमने, ये जो इधर वाले जो रहते हैं ना, ये इसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाँ, तो ये दो जो है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब वाटर रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, तो हमें उससे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, बन क्या रहा है। देखो यहाँ हो रहा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन मींस कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा, व्हाट्स योर नेम, सुनीता, आर यू, मैम हाँ। मैम मैम ट्यूसडे को मेरा मैथ्स एग्जाम है, तो मैं मेरे सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी सिलेबस, उसको मैं भेज दूंगा, तो आप कल सुबह उसका वर्कशीट बना के भेज दोगे क्या? प्रसन्न पूछ रहा है कि मेरा, सर बता देंगे, ठीक है तुमको। यस मैम मेरे सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर में मैम मैं बोलूं? बोलो क्या क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी। मैम लार्ज नंबर्स, हाँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हम्म। फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन तुमने पढ़ाया नहीं है, मैम पढ़ाए हो? फ्रैक्शन कब पढ़ाए। मैम पढ़ा दिए थे पहले। नहीं बेटा, फ्रैक्शन नहीं पढ़ाए हैं। नो मैम नहीं पढ़ाए। प्रसन्न, क्या है बेटा ये सब, हमको याद है कि हमने नहीं पढ़ाया, तुम कह रहे हो पढ़ा दिया है, पढ़ा दे। मैम मैम क्लास में पढ़ चुका हूँ मैम, अच्छा वर्कशीट ठीक है, भेज कोई दो। बात नहीं। सुनीता आप कुछ कह रही थी, आई वॉन्ट यू टू टेल नो मी, मैम। आपका नाम। याशिका। विनाशिका। नो मैम, YASHIKA, याशिका। याशिका। यस मैम, करेक्ट। स्पीक लाउडली, यश, ठीक है ठीक है। जनरल रिएक्शन, जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है। जनरल रिएक्शन कब हम लिखते हैं, हम जैसे हमें वाटर, इस रिएक्शन ऑफ वाटर, मेटल विथ वाटर, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और हमने ये आंसर लिखा, उसके नीचे अगर हम ये रिएक्शन लिख देंगे जनरल रिएक्शन इसकी, तो उससे क्या होगा, हमारा आंसर ज्यादा अच्छे से टीचर के सामने प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसकी दो जनरल रिएक्शंस हैं, एक में मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक में मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो दोनों, स्टीम इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, स्टीम भी वाटर का ही एक फॉर्म है, स्टीम इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर, बस उसका स्टेट चेंज हो जाता है ना। लिक्विड में क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है, स्टीम क्या है, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे वाटर और स्टीम जो है वो सिर्फ स्टेट का चेंज आ रहा है, ठीक है, चीज
सेम है लेकिन स्टेट का चेंज आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे दो जनरल रिएक्शंस दी गई हैं, एक वाटर के साथ और एक स्टीम के साथ। वाटर के मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मींस कि जब भी मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मींस मान लो मेटल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम मेटल की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम प्लस वाटर, क्या बना है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये रिएक्शन है जब मेटल जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम ठंडे पानी के साथ बहुत तेज रिएक्ट करता है, ठीक है। सोडियम रिएक्ट्स वेरी वॉलेंटली विथ कोल्ड वाटर। सोडियम ठंडे पानी के साथ बहुत तेज रिएक्ट करता है। सोडियम इज अ मेटल, ठीक है, और हम लोग पढ़ भी यही रहे हैं कि मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। तो सोडियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, मींस ठंडा पानी है और सोडियम है तो वो बहुत तेज रिएक्ट करेगा सोडियम ठंडे पानी के साथ। हाँ, अच्छा, ठीक है। फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स का क्या मतलब है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब है कि मेटल्स मतलब बहुत तेज रिएक्ट कर जाते हैं। वो जैसे ही जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स ना, हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब जैसे ही मेटल्स वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और अपना बाई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। मतलब ये तो रिएक्टेंट है। ये इधर जो चीजें होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड में इसको एलएचएस बोलते हैं और इसको आरएचएस बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें रहती हैं बिफोर द एरो मींस उनको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और राइट हैंड साइड पे मींस आरएचएस पे जो चीजें रहती हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। सोडियम और वाटर को जब हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और उसमें से क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम से भी ज्यादा तेज रिएक्ट करता है, ठीक है। सोडियम भी एक मेटल है, ये जो सोडियम मेटल, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम से ज्यादा तेज रिएक्ट करता है। मीन सोडियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता ही है बहुत तेज, लेकिन पोटेशियम उससे भी तेज करता है। सिंबल देख लो पोटेशियम का, पोटेशियम का सिंबल के होता है, फॉस्फोरस का पी होता है, ठीक है। पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। हमेशा जब भी हम वाटर और मेटल का वो कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड हमेशा फॉर्म होगा, और ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो रहा है मेटल का वाटर के साथ, ये एक केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। वो है कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिएक्ट करता है, ठीक है।
ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में कैल्शियम उससे थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मीन्स कि चाहे वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, सॉरी, चाहे वो हाईली रिएक्टिव मेटल हो चाहे वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हो, हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगी। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। ठीक, समझ में आया? जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो हम लोग उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? फर्स्ट क्या होगा? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर सीन। अब हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन के बबल्स हमें दिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बबल्स। सो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर सीन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? सेकेंडली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? कैल्शियम फ्लोट्स बिकॉज गैस बबल्स स्टिक टू इट। कैल्शियम फ्लोट करने लगता है क्योंकि गैस के बबल्स उसमें स्टिक हो जाते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस के। थर्ड, द वाटर बिकम स्लाइटली मिल्की। जो वाटर होगा वो स्लाइटली मिल्की हो जाएगा। द वाटर थोड़ा मिल्की सा दिखने लगेगा। ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया हाईली रिएक्टिव मेटल्स और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। हमने ऑब्जर्वेशन भी देख लिया कि जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो हमें वहां क्या क्या देखने को मिलेगा पहले। ठीक है, इतना समझ में आया मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के साथ? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स तक समझ में आया? बोथ ऑफ यू, सिमरन एंड रसन, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ। यस मैम। ओके। यस।
लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सब इतनी तेज रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत धीरे रिएक्ट करता है। आयरन, आयरन डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। आयरन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जब वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? एम जी। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम बहुत धीरे रिएक्ट करता है। ठीक है, however it reacts very rapidly with hot water और steam। और उसी जगह पे अगर हम हॉट वाटर या स्टीम की बात करें तो उसके साथ बहुत तेज रिएक्ट करता है, करता है। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हम लिख रहे हैं लिख लो, क्योंकि आयरन अब तुम कहीं लिख दोगी आयरन रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर, गलत हो जाएगी वो चीज। कोल्ड वाटर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो कौन से वाटर के साथ? गर्म पानी के साथ या फिर स्टीम के साथ? भाप जो निकलती है जब पानी गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलती है, वाली जो स्टीम होती है वो। ठीक है, ठीक है। मीन्स कि अगर मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी एक इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? रेडियली मीन्स क्विकली, बहुत तेज। ठीक है, कौन लिखी है? पीपीटी सुनीता साहू, आप माही हैं? हेलो। नो मैम, याशिका। आप ही तो अभी फिफ्थ में भी आई थी ना? यस मैम, वो मेरी बहन थी और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप एट्थ में हैं? यस मैम।
आपने अभी लीव क्यों कर दिया था बीच में? मैम वो मैम वो हो नहीं रहा था कनेक्ट, तो मैम मैंने लीव कर दिया था क्या उसको। क्या क्या? मैम वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मैम। अच्छा, तो मैं पढ़ा रही थी, समझ में आ रहा था? नो मैम, वो समझ भी नहीं आ रहा था मैम, हमने सेवन्थ में ये पढ़ा ही नहीं है ऐसा लग रहा था। सेवेंथ नहीं पढ़ा है तुमने? नो मैम, पढ़ा है पर ऐसा लग रहा था कि ये सेवन्थ में नहीं पढ़ा ये हमने। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर था सेवेंथ में? नो मैम, शायद से नहीं था मैम। नहीं था। इसी वजह से एक्चुअल में मुझे लगता है, मतलब मेरा ये जो मुझे लग रहा है, हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ। डोंट टेक मी हाँ। रॉन्ग, ठीक है? क्योंकि तुम लोग के बेसिक्स क्लियर नहीं है। क्योंकि जब मैं उस टाइम भी पढ़ा रही थी तो उसको होल नंबर्स नहीं पता थे। यस मैम, मैम वो बहुत वीक है मैम, उसके तो डोंट बेसिक्स टेक मी क्लियर रॉन्ग, नहीं बट है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर नहीं पता है तो हम लोग बताएंगे, ठीक है? हम उसी के लिए हैं ही। पर मैं सिर्फ पूछ रही हूँ अपनी नॉलेज के लिए। यस मैम। ठीक है। मेटल्स, अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम पहले तुमको मेटल ही बता देते हैं कि मेटल होता क्या है। रुक जाओ, नहीं तो पढ़ा रहे होंगे। एक सेकेंड। सिमरन, हमने कहाँ से शुरू किया था ये चैप्टर? अभी जब सेकेंड टाइम पढ़ाना शुरू किया था तो? हेलो। नहीं, ये तो रिएक्शन से शुरू किए हैं। मेटल एंड नॉन मेटल इसमें नहीं है क्या? एक मिनट। देखो, मेटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा मेटल और नॉन मेटल पढ़ने के पहले, कि मेटल्स होते क्या हैं। बेसिकली मेटल्स आर substances that are hard, lustrous means shiny, ठीक है? शाइनी, वो सब्सटेंसेस जो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है? शाइनी को हम लोग लस्ट्रस बोलते हैं। जब भी तुम मेटल की डेफिनेशन लिखोगी ना तो उसमें लस्ट्रस एक टर्म आएगा, सोन्यूरस टर्म आएगा, मेलेबिलिटी, ये सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स का तुमको मतलब पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेटल्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, और दे आर सोनरस, दे आर लस्ट्रस। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की। और एक और बहुत जरूरी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जो है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? तुम तो क्लास एट्थ में हो, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि तुम कह रही हो कि हमें तो लग रहा है हमने कभी पढ़ा ही नहीं है मेटल्स। ज्वेलरी देखी है तुम लोगों ने? तुमने मतलब ज्वेलरी यस मैम। गोल्ड की बनती है। गोल्ड क्या है? यस मेटल मैम। है। आयरन का कोई भी चीज आयरन की, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट आयरन का क्या है? मेटल है। ये बॉटल है, किस चीज की बनी हुई है? स्टील की बनी हुई है, मेटल। मेटल है। देखो, मेटल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, और क्या कहते हैं, नॉन मेटल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। स्टील के यूटेंसिल्स बनते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो मेटल है या नॉन मेटल है, लेकिन हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमको मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ही नहीं पता है ना। जो तुम कह रही हो कि हमें तो लग रहा था हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता होती है। जब तक हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी तब तक हम दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? हमें तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना। अब ये मेटल है, हम तुमको मेटल की ऐसे मतलब ओवरऑल एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं। डीप फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग है, हम ऐसे ही प्रॉपर्टी बता रहे हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनी होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है उनका। दिख शाइन करते हैं मेटल्स, सीधा सा मतलब ये शाइन करते हैं। मेटल्स आर सोन्यूरस, मींस दे प्रोड्यूस साउंड। अगर हम उसको स्टक करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है। गुड कंडक्टर्स का मतलब कि दे दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजली। उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजली पास हो सकती है। ठीक है, मेटल्स की ये डेफिनेशन होती है। Metals are elements generally have a shiny surface and
and are strong and conduct heat and electricity well. हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर लेते हैं. दे हैव अ शाइनी सरफेस एंड दे आर स्ट्रॉन्ग. मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग. जनरली और यूजुअली, कहीं पे भी अगर ये टर्म यूज होता है जनरली और यूजुअली, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन केस है. एक्सेप्शन मतलब, लिसन, एक्सेप्शन का क्या मतलब है? एक्सेप्शन का मतलब है कि सारे मेटल्स तो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ एक दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होंगे, जो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो और सारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. एक्सेप्शन का मतलब होता है कि सारे मेटल्स अपनी एक अलग प्रॉपर्टी, उनकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जो एक्सेप्शन होगा वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा होगा जो मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी वो मेटल होगा. जैसे कि मर्क्यूरी है. मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर. अगर हम किसी भी मेटल को रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो लिक्विड नहीं होगा एक्सेप्ट मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी इज द एक्सेप्शन ऑफ मेटल. क्यों? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे रखने पे लिक्विड हो जाती है. तो एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को या केमिकल प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रही है, फिर भी वो वही चीज है, मेटल है मरकरी, जबकि वो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रही है फिर भी. ठीक, समझ में आया मेटल क्या होता है? तुम अपने आसपास की चीजें देखो, कोई भी चीज, बॉटल, यूटेंसिल्स, या तुम्हारी टेबल जिस चीज से बनी हुई है, दैट इज नॉट अ मेटल. वेट, कोई भी चीज, वायर्स जो बनते हैं, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं. ठीक है, जैसे कि नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट हार्ड. वो सारे सब्सटेंसेस जो मेटल की प्रॉपर्टीज ना शो करें उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं. नॉन मेटल्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीजें नॉन मेटल में कंसिडर करी जाती हैं. ठीक है. अब मेटल की अपनी अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की अपनी अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आया मेटल और नॉन मेटल का मतलब? हाँ. यस मैम. मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? इतनी देर से हम बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ यस रही? मैम, आ रहा है. तो आई डोंट थिंक ऐसा लगना चाहिए कि नहीं पढ़ा है कभी. ऐसे इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी होंगी, इस वजह से लग रहा होगा, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे हैं, मतलब सॉरी, हम इस समय रिएक्टिव मेटल्स और नॉन लेस रिएक्टिव मेटल्स पढ़ा रहे हैं, थोड़ी हायर क्लासेस की चीजें. यूजुअली जब सीबीएसई बोर्ड में यूजुअली जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो हमें नाइन्थ क्लास में पता चलती है. आई डोंट नो तुम लोगों के बुक में है कि नहीं, लेकिन सीबीएसई का मुझे पता है कि सीबीएसई बोर्ड में जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो नाइन्थ क्लास में पता चलती है. लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस नहीं करेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा मेटल किस चीज के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है. जल्दी रिएक्ट करने का मतलब, जैसे कि आयरन है, देखा है तुमने, लोहा, लोहे में जंग लग जाता है. क्यों? क्यों, कैसे जंग लग जाता है? रखा हुआ है लोहा 2-3 महीने तक और उसमें जंग लग गया. कैसे? अपने से तो मैम उसमें कैसे लग पानी, गया? पानी हाँ, लग जाता है उसमें. पानी लग पानी लग जाता है. जाता है. हाँ, पानी लग जाता है तो उसमें जंग लग जाता है. तो ये साइंस है. जंग लगना भी एक साइंस है, ये भी एक केमिस्ट्री है. ठीक है, जंग लग गया, जंग को हम लोग बोलेंगे आयरन ऑक्साइड, मींस उसमें रस्टिंग हो गई. दिस इज अ केमिकल चेंज. रस्टिंग जो है कैसे होती है? आयरन रखा हुआ है, एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है एयर में?
ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर और नॉट? बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या नहीं है, ये बताओ हमें। सिमरन तुम्हें भी नहीं पता है क्या? तुम तो ये चैप्टर हमसे पढ़ रही हो। मेरी आवाज आ रही है? बेटा अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो हम लोग सांस कैसे लेंगे? हम लोग तो, हमारा सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वी आर नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ मिनट एज वेल। बिना ऑक्सीजन के हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कोविड के समय पे ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वही जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मान लो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होता है। एटमॉस्फेयर में मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं, उसमें मॉइस्चर भी होता है, मीन्स कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं। वी कैन नॉट फील दैट मॉइस्चर, बट कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होता है, ठीक है। तो वही मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है, धीरे 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 रिएक्ट करता है, तो क्या होता है? रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग हो जाती है तो आयरन में जंक लग जाता है। रस्टिंग को ही हिंदी में हम जंक बोलते हैं। जब रस्टिंग हो जाती है तो रस्टिंग होने से ही क्या होता है? आयरन वीक हो जाता है, क्योंकि जो उसका रस्टिंग होती है उसमें क्या होता है? आयरन वीक होने लगता है। रस्टिंग उसको धीरे धीरे खाने लगती है, वीक करने लगती है। इस वजह से जब आयरन में रस्टिंग हो जाती है तो वो आयरन वीक हो जाता है। ठीक? समझ में आ यस रहा है? मैम। यस मैम। यस मैम। दिस गर्ल याशिका। यस मैम। मुझे मुझे सही सही बताओ कि समझ में आया है कि नहीं? मैम आया यस। है। आया है। ठीक है। तुम्हारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेटल से बनी हैं, ठीक है। वायर्स, अब अगर हम वायर्स का एग्जांपल लें, तार किससे बने? कॉपर वायर्स होते हैं, एल्युमिनियम के भी वायर्स होते हैं, पता है। जो बहुत ज्यादा जिस चीजों को वोल्ट की जरूरत होती है उसमें क्या लगता है? एल्युमिनियम वायर्स लगते हैं। यूजुअली तो कॉपर वायर्स ही लगते हैं। क्यों कॉपर के वायर्स बनते हैं? क्योंकि टाइम, हाँ, क्योंकि अ, उसमें से हमने हमने अभी मेटल की तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बताई। मेटल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, देखो, लिख देते हैं। फाइन। ये एक मेटल की प्रॉपर डेफिनेशन है। प्रॉपर डेफिनेशन होने का मतलब है
कि अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट आर मेटल्स और डिफाइन मेटल्स, तो ये आप लोग लिख सकते हैं, मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट हैव शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस, ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। शाइनी सरफेस मींस इट इज लस्ट्रस। अगर हम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दें तो यहाँ लस्ट्रस आ जाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग metals are elements that have a shiny surface, are strong and conduct heat and electricity well. Conduct heat and electricity well, they are the good conductor of heat. Conductor का क्या मतलब होता है? They can pass electricity and heat well. Sorry, electricity and heat pass through them easily. Conductor means electricity and heat pass through them easily. Pass through them easily मतलब कि कोई वायर है, ठीक है, कोई तार है, हमने उसको प्लग में लगा दिया, ठीक है, और हमने उस मान लो हमारे फोन की केबल है, ठीक है, हमारे जो फोन की केबल है या कोई भी वायर, मान लो उसका वायर है, रेफ्रिजरेटर का है, ठीक है, हमने उसको प्लग कर दिया स्विच बोर्ड में, ठीक है, स्विच बोर्ड में प्लग करने के बाद वो जो वायर्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, उसके अंदर मेटल होता है और बाहर से प्लास्टिक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि अंदर जो मेटल है उसमें करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हमने उसको छू लिया, वो उस मेटल को, जिससे वो बना हुआ है वायर, तो हमें करंट लग जाएगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है उसमें से। रेफ्रिजरेटर कैसे चल रही है? कैसे चल रही है मैम रेफ्रिजरेटर? हाँ, मैम थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। हम बेटा एग्जाम्पल दे रहे हैं। याशिका, आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल, मैं अपने टॉपिक से बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि आपको मेटल इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि फिर से आपको मेटल और नॉन मेटल में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन। वायर के एग्जाम्पल से, रेफ्रिजरेटर के एग्जाम्पल से हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनमें से वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर लेते हैं। कंडक्ट कर लेते हैं मतलब कि उसमें से जो करंट है वो इजीली पास हो जाता है। कभी नोटिस किया है कि वायर्स के बाहर प्लास्टिक लगी होती है, कुछ रबर ऐसा लगा होता है, क्यों? क्योंकि जो ताकि करंट प्लास्टिक ना लगे। है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। That is, plastic is not a good conductor of heat. Plastic cannot conduct heat and electricity well. कंडक्ट ही नहीं करता है, बैड कंडक्टर है। इस वजह से वो वायर जो होता है वो कॉपर का बना होता है, ठीक है। कॉपर का बना होने से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो अब हम अगर उसको छू लेंगे तो क्या होगा? हमें करंट लग जाएगा। करंट ना लगे इसी वजह से, एक मिनट, हाँ, करंट ना लगे इसी वजह से प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है, क्योंकि प्लास्टिक कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब वो कंडक्ट ही नहीं करेगा प्लास्टिक, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी, तो बस अंदर की जो वायर है जो कॉपर से बनी है, कॉपर मींस जो मेटल से बनी है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बाहर से हम उसको टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है, ठीक। सो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स देखो, हम अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ हम चीजों को इतना इजी कर देंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। यस। एग्जाम्पल्स, आयरन, उसका सिंबल क्या है? Fe, ठीक है। कॉपर, कॉपर की ही वायर्स बनती हैं, उसका सिंबल क्या होता है? Cu। सिंबल मत लिखो अभी तुम लोग, आई डोंट थिंक कि तुम लोगों में अभी सिंबल्स है, जस्ट राइट द नेम्स। है। है? यस मैम, याद पसंद? भी है। अच्छा, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। मैम एल। Al ही तो बोले हैं बेटा, कुछ और बोले हैं? गोल्ड का सिंबल क्या होता है प्रसन्न? ए जी। Au। सिल्वर का होता है Ag।
ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ये मेटल के एग्जांपल्स हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक। ठीक है। अब अगर हम यूजेस पढ़ेंगे मेटल्स के, यूजेस मतलब मेटल्स काम कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है। नॉर्मली तो हम अपने घर में बहुत सारे मेटल की चीजें देखते हैं कि मेटल के बर्तन, यूटेंसिल्स बने हुए हैं, वायर्स हैं हमारे घर में, और भी कई जगह मेटल्स की चीजें हम देखते हैं। लेकिन हम घर के बाहर भी जब जाएंगे, इंडस्ट्रियल प्लेसेस पे, कॉस्मेटिक पे जब हम नजर डालेंगे, तो वहां पे भी मेटल्स हैं। ज्वेलरीज मेटल्स की बनती है। गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरीज सबने देखी होंगी, सबके घर पे होगी ना, तो वो भी मेटल ही है। ठीक है। uses of metals. Iron is used to make bridges, buildings and tool. Iron is a metal and it is used to make, उसको यूज किया जाता है ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, और कई सारे टूल्स बनाने में। अभी हम वायर का एग्जांपल दे रहे थे, तो कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स एंड यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इज एग्जांपल ऑफ मेटल एंड इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स। एयरक्राफ्ट में भी यूज किया जाता है, सिर्फ यूटेंसिल ही बनाने में नहीं एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट में भी यूज किया जाता है। ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। तो अलग अलग मेटल्स हैं, अलग अलग चीजों में इनके काम है, और अलग अलग चीजें इनसे बनती हैं। ठीक है। नाउ नॉन मेटल्स। ठीक है। बेटा हम लिखते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि तुम लोग अपना कैमरा ऑफ कर लो। मेरे लिखने का ये मतलब है, हम लिखते हैं ताकि ये तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हो। Non-metals are generally non-metals are elements that do not have metallic properties. इनके पास metallic properties नहीं होती हैं। They are generally poor conductors. अभी हम बोल रहे थे पुअर कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, यहाँ पे अच्छे से बता देंगे। ठीक है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स यूजुअली वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटालिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। मेटालिक प्रॉपर्टी मींस जो मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Non-metals are poor conductors. Poor conductor means they do not allow heat and electricity to pass through them. Poor conductor means they do not allow, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स का क्या मतलब होता है? दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम।
We don't allow electricity and heat, right here, heat to pass through them. ठीक है, समझ में आया याशिका तुमको? याशिका, यस मैम। तुमको यस अब मैम। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लियर हुआ? यस मैम। ना पता था या नहीं जितना मैंने बताया? मैम वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके याद आता गया। तो क्यों ऐसा, देखो बेटा क्यों होता है, क्योंकि हम चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं। हम अगले क्लासेस में जाते हैं, क्लासेस हमारी बढ़ती जाती है, कुछ ना हम भूलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते, हमें बेसिक्स को रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है। ओके। यस। ओके, थैंक यू प्रसन्न और याशिका, तुम तो एट्थ में ही हो। तो हम शुरू करते हैं अभी 5 मिनट में, ठीक है? एट्थ क्लास बच्चे आ जाए और एट्थ में, तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है? प्रसन्न तुमको समझ में आया?